श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। या बिद कांडो पहुँचिया या बिद कांडो बाल कई ऊपर रंग जंग करे तामे गिने न जाए अशाल तामे गिने न जाए असल। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हस्तकमल की बात चल रही है। हस्तकमल अति कोमल उज्ज्वल हथेली लाल। हस्तकमल बड़े ही कोमल हैं और बड़े उज्ज्वल हैं। लाल उज्ज्वल हथेली इस प्रकार की उज्ज्वल है और लाल लाल लगती है। कहते लिखे सलुकियाँ हाय हाय लगत न भैड़े हाल हैड़े हैड़े भाल। तो ये हस्त रेखाएं बड़ी सुंदर है। तो ऐसा कहते हुए हृदय में भाला क्यों नहीं चुभता है, ऐसा कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, तो इतने सुंदर हैं कि वो तो देखते हैं तो देखते ही बनता है, बोला नहीं जा सकता। इसलिए ऐसा है बोलते हुए तो हृदय में भाला क्यों नहीं चुभ रहा है। पतली पांचों अंगुलियाँ पांचों जुदी जुदी जुगत। पांचों अंगुलियाँ बड़ी पतली। पांचों अंगुलियाँ कहने से अंगूठा और चार अंगुलियाँ सभी आ गए। तो पांचों की अलग अलग साइज है। जुदे जुदे रंग नंग मुंदरी शोभा न पहुँचे सिफत। सब में मुद्रिकाएँ भी अंगूठी मुद्रिकाएँ अलग अलग रंग के रत्नों की है। तो शोभा न पहुँचे सिफत, इनकी महिमा गाएं, इनकी शोभा इतनी सुंदर है तो वो उसको गा ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं पहुँचते हैं। निर्मल अंगुलियों नख ताकि ज्योत भरी आकाश। अंगुलियों के नख हैं वो भी बड़े निर्मल हैं। कि कईयों के नख होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ लगा होता है, तो इस प्रकार से नहीं। श्री राज्य के तो बड़े ही निर्मल हैं। उनकी ज्योति पूरे आकाश में छाई हुई है। शब्द न इन आगों चले क्यों कहूँ अरस प्रकाश। अब इससे आगे क्या बताएं। तो परमधाम की ज्योति है तो बस पूरे आकाश में छाई है, यही कहा जा सकता है। इससे आगे कोई शब्द पहुँचता ही नहीं है। अब चरण कमल चित दे के बैठ बिच खिलवत। अब चरण कमल को चित्त में दे करके उनका वर्णन करते हैं। बैठ बिच खिलवत, मूल मिलाव में बैठ करके तो सामने देख करके अभी वर्णन करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। देख रूह नयन खोल के ज्यों आवे अरस लज्जत। तो कहते हैं आत्मा तो अपने आँखों को खोल करके देख, मूल मिलाव में बैठ करके चित्त दे करके इन चरण कमल को देख, तो जिससे क्या होगा, ज्यों आवे अरस लज्जत। तो तुझे परमधाम का स्वाद मिल जाए। दुनिया के हिसाब से वर्णन नहीं हो सकता है, तो परमधाम का स्वाद मिल जाए। इसलिए मूल मिलाव में बैठे हुए हैं, इस प्रकार समझ करके देख। इत बैठ ने रख चरण को देख चकलाई चित दे। मूल मिलाव में बैठ करके तो श्री राज्य के चरण कमल को देख और चित्त दे करके उनकी सुंदरता को देख ले। पहले नरम तली अति उज्ज्वल। चरण तली है उनकी बड़ी नरम है और अति उज्ज्वल है। रूह तेरा सुखदायक है। तो हे आत्मा तेरे लिए तो ये सुखदायक है, तुझे इन्हीं से सुख प्राप्त होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ज्योत देखी चरण नख की जाए लगी आसमान। तो चरण के नख की ज्योति देखी तो ऐसा लगा कि पूरे आकाश में वही छाई हुई है ज्योति। चीर चली सब ज्योत को कोई ना इनके मान। और जितनी भी ज्योति हैं उन सबको चीर करके ये ज्योति ऊपर तक पहुंची हुई है। इसलिए कहते हैं ना, हाथ की अंगुलियां चलाते हैं तो भी उनके नख की ज्योति है तो पूरे आसमान को चीर करके जाती है, बोलते हैं उस प्रकार से। नख का नूर
चीर चढ़ियो आसमान में, ऐसे ये चरण की भी बात की। कोई ना इनके मान, तो इनके मान का तात्पर्य है तो इनका उदाहरण, इनके सम्मान दूसरा कोई है ही नहीं। तेज कोई ना सह सके बिना अर्श रूह मोमिन, ये दिव्य प्रकाश है, उसके तेज को परमधाम के ब्रह्मात्माओं का अतिरिक्त कोई सहन ही नहीं कर पाता है। तेजे उड़े पर्दा अंधेरी ए सहे बकार शतन, तो इसी तेज से चरण कमल में से इतना तेज निकलता है तो उनसे अंधेर का पर्दा उड़ जाता है। ए सहे बकार शतन, और इस तेज को सहन करने वाली परमधाम की आत्माएं ही होती है। और शतन की ये बैठक ए ज्योति के सींचेला, तो अरस्तन जिनका तन परमधाम में, ऐसी ब्रह्मात्माओं की तो ये बैठक है। बैठक का तात्पर्य आश्रय स्थान है ये चरण कमल। तो इन्हीं चरण कमल के आश्रय से ये आत्माएं जीती है। जीना तो ऐसे कहने के लिए उसी से वो आनंदित होती है, ऐसा कहना पड़ेगा। ये ज्योति के सिंचन, इन्हीं की ज्योति से इन पर अमृत का सिंचन होता है। ये अरवा तन सब अर्श के इनो नजरों रहे ना खेल, तो ये आत्माएं परमधाम की है जिनका मूल शरीर परमधाम में है। इनो नजरों रहे ना खेल, इनकी दृष्टि में दुनिया के इस खेल का कोई महत्व नहीं रहता, तो उनको ये खेल कुछ महत्वपूर्ण जैसा लगता ही नहीं है। तो जिनको पता नहीं होता है परमात्मा का, उनको ही दुनिया की चीज़ें अच्छी लगती है। तो जिनको परमधाम का, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पता होता है, उनको फिर दुनिया की चीज़ें ठीक है प्रयोग कर लो, बाकी उसके पीछे पड़ने जैसी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। पाँव देख देख भूषण के कई विध शोभा करत, पाँव देख करके, चरण कमल को देख करके, देख आभूषण, उनके आभूषणों को देखो, कई विध शोभा करत, कितने प्रकार की शोभा बढ़ाती है, धारण करती है ये आभूषण भी। सो नए नए रूप अनेक रंगों छिन छिन में कई फिरत, तो इन आभूषणों में भी ना नए नए रंग, ऐसे नए नए रूप, अनेक रंग, ऐसे क्षण क्षण में नवीनता दिखाई देती है। चारों जोड़े चरण तो कहूँ जो घड़ी साहित ठहराए, तो ये चरण कमल के चारों जोड़े, चार जोड़ी आभूषण, उनकी बात तभी कह सकते हैं जो घड़ी साहित ठहराए। ये आभूषण थोड़ी देर स्थिर रहते हों तो इनमें तो नवीनता, क्षण क्षण में नवीनता दिखाई देती है। छिन में करे कोट रोशनी, सो क्यों आवे माए जुवाएं, क्षण क्षण में तो ये करोड़ों प्रकार की रोशनी, कितनी गुना इनसे प्रकाश निकलता है, वो निकलता ही रहता है। इसलिए थोड़ी देर ठहरे तब इसका वर्णन कर सके ना, तो इस तरह से कह रहे हैं। सो क्यों आवे माए जुवाएं, तो ये जिह्वा में शब्दों की सीमा में वो कैसे बध सकते हैं। हरे इजार माहे कई रंग, अब चरण से ऊपर जाते हैं तो इजार, तो हरे रंग के इजार है। माए कई रंग, मूल हरा रंग है तो उसमें अनेक प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। ऊपर जामा दावन सुपेत, ऊपर जामे का दावन, सफ़ेद रंग का दावन, तो वो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। तो इजार के ऊपर हाँ कई रंग झाई देख के अरस रूहें सुख लेत, तो इसमें जामा के ऊपर में अलग अलग प्रकार के रंग की आभा दिखाई देती है। तो उसमें नीचे अंदर की, उसमें इजार की भी आभा आती है, इजार के रंग की भी, और जामा के स्वयं की भी आभा है। तो इसलिए तो ऐसा लगता है कि ये देख देख करके ना परमधाम की आत्माओं को बड़ा आनंद आता है। फूदन बंद अति शोभित, माहे रंग अनेक झलकत, तो इजार बंद, तो इजार बंद का फूदना, फूंदन बोलते हैं उसके फूदने, तो वो गांठ बांधते हैं तो उसमें लटकने होती है, वो बड़े सुंदर, वो भी बड़ी सुंदर है। माए रंग अनेक झलकत, उसमें अनेक प्रकार के रंग झलकते हैं, 9 प्रकार के रंग कई बार तो वर्णन किया हुआ है।
ए श्वेत हरे के बीच में माहे नरम झावे झलकत। श्वेत और हरे उन दोनों के बीच में तो हरे रंग का इजार है और श्वेत रंग की जामा है। उन दोनों के बीच में ये जो उसमें इजार बंद की फूंदने हैं तो वो चमकती है। दोनों के बीच में माए नरम झावे झलकत। तो ये झाबा है, झब्बा, झाबा से झब्बा है जामा। तो जामे के अंदर से ना उसकी प्रकाश भी कोमल प्रकाश है, वो खलकती है। खलकने का तात्पर्य क्या है? वो एक प्रकार से चमकना ही है। जामे दावन श्वेत झलकत। जामा का दावन है तो श्वेत रंग की झलक दिखा चमक करता है। ज्योत उठता आकाश, उसकी ज्योति पूरे आकाश तक पहुँचती है। और ज्योत चढ़ी करती जंग, पीत पटुके की प्रकाश। पटुका पीले रंग का है और जामा सफ़ेद रंग का है। तो उन दोनों का प्रकाश से ऊपर आसमान में चढ़ कर के तो कौन किससे बढ़ कर के है उस प्रकार से तो दिखते हैं। इसी को जंग करना ऐसा बोला है। हार शोभित हैडे पर बाजूबंद पहुँची कड़े। तो हैडे पर वक्षस्थल पर हार सुशोभित है। बाजूबंद तो दोनों तरफ बाहाँ में बाजूबंद है और मणिबंध में कड़े हैं और पहुँचे में पहुँची है। सुंदर स्वरूप सिर मुकुट। तो बड़ा सुंदर स्वरूप है, सिर पर मुकुट है। दिल आशिकों देत खड़े। तो आशिकों का दिल है ना, वो उनको खड़ा बना देता है। कहने का तात्पर्य तो आशिकों का दिल है वो स्थिर हो जाता है। देखने के बाद देखते हैं तो मानो उसकी गति ही रुक जाती है और देखने लग गए हो, ऐसा इस प्रकार से कह रहे हैं। ये खड़ा होने का तात्पर्य ये है। चोली चादर हार झलकत। आकाश रयो भराए। चोली के ऊपर चादर और आसमानी रंग का है ना ऊपर का चादर, उसको क्या कहते हैं? पिछोरी भी कहा है ना, तो वो आसमानी रंग का है। तो वो पटुका है वो पीले रंग का। तो नीले न पीले ऐसे उसमें बोल देते हैं, नीला भी नहीं पीला भी नहीं। तो उसमें कभी पीला दिखाई देता है कभी नीला दिखाई देता है, तो ये इसलिए उसमें पीत वर्णन किया। चोली चादर हार झलकता आकाश रयो भरा है। तो चोली है, चादर है, हार है, उन सब से निकलने वाला प्रकाश से पूरे आकाश तक भर जाता है, आकाश में जाकर पहुँच। तो शोभा मुकुट की किन विध कही जाए। जब यही इन सब की शोभा ही पूरे आकाश में छा जाती है तो फिर श्री राज्य के मुखमंडल की, उनके मुकुट की, उनकी शोभा किस प्रकार का है। मीठी सूरत किशोर की गौर लाल मुख अधुर। उनके युगल किशोर की ये सूरत है बहुत मीठी है। गौर लाल मुख अधुर। तो गौर वर्ण है तो मुखारविंद सब में लालिमा है और अधर है वो तो एकदम लाल लाल है। ए आशिक निरखे निरखत नीके निरखत मुखवाणी बोलत मधुर। तो जब ये आशिक अनुरागिनी आत्माएं नीके निरखत बहुत अच्छी तरह से देखती है। कब? मुखवाणी बोलत मधुर। जब अपने मुखारविंद से मधुर मधुर वचन बोलते हैं ना तो उस समय वो मुखारविंद को ही देखते रहती है, ये कहना चाह रहे हैं। चारों चरण बराबर शुभान और बड़ी रूह जी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और श्यामा जी दोनों के चरण। तो चारों चरण बड़े सुंदर, एक बड़े सुंदर ऐसा दिखाई देते हैं। ये बराबर कहने का तात्पर्य तो ये सुंदरता में बराबर है। गौर सब गुण पूर्ण। तो गौर वर्ण के और सारे गुण से परिपूर्ण है। सुंदर शोभा और सलूकी। उनकी शोभा और सुंदरता, सलूकी बनावट की सुंदरता बहुत ही सुंदर है। तेज ज्योत नूर भरे लाल तली कोमल। उनमें से निकलने वाला तेज उसकी ज्योति है, पूरे उनका प्रकाश है पूरे आसमान तक छा जाता है।
लाल तले कोमल, और चरण तल है वो लाल लाल है और बड़ा कोमल है। लाल लाके लीके क्यों कहूँ, रूह निरखे नेत्र निर्मल। तो ये चरण तल में वो लाख का मतलब बीच की गहराई है, वो बड़ी लाल चरण तल ही लाल है, और उसकी लीकें, उसकी रेखाएं वगैरह भी चरण की वो भी बड़ी सुंदर दिखाई देती है। उनकी क्या वर्णन करूं। तो ब्रह्मा आत्मा अपने निर्मल नेत्रों से उनको देखती है। निर्मल नहीं होंगे तो दिखाई भी नहीं देंगे। चारों तरफों चकलाई फना अद्भुत रूह खींचत। चरण में न चारों तरफ से जिधर भी देखो, चरण तल के भी चारों तरफ का वो घेरा है, वो बड़ा सुंदर है। और फना तो ये चरण पृष्ठ का भाग है, वो फना है, तो वो भी अद्भुत रूह खींचत, तो बड़ा अद्भुत है और आत्माओं को आकृष्ट करता है। एड़ियाँ अति अचरज, एड़ी है वो भी बड़ी सुंदर है। इत आशिक तले वशत, तो आशिक अनुरागिणी आत्माएं इन्हीं चरणों के नीचे बैठती है, इन्हीं चरणों को आश्रय मान करके। चारों न चरण आते नाजुक, ये चारों चरण युगल स्वरूप के बड़े नाजुक, बड़े ही नरम हैं। जो देखो सोई सरस, जिसको देखते हैं वही अच्छा लगता है, वही सुंदर, ऐसे चरण हैं। ये अंग नाही तत्व के, ये दुनिया के तत्व के अंग नहीं है। या की जात रूह अरसा, इनकी जात क्या है, ये तो परमधाम की आत्मा है, इसलिए ये तो तत्वों के नहीं है। परमधाम की आत्माएं तो इन्हीं के अंग हैं, तो इसलिए उनको तो क्या बताएंगे। ऐसे तो ऐसे हैं ये श्रीराज जी के और श्यामा जी के अंग, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ए मेहर करे चरण जिन पर, देत हृदय पूर्ण स्वरूप। ये चरण कमल जिस पर कृपा करते हैं तो उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पूर्ण स्वरूप प्रकाशित होता है। जुगल किशोर चित्त चुवत, युगल किशोर की शोभा उनके हृदय में अंकित हो जाती है। सुख सुंदर रूप अनूप, तो उनका सुंदर अनुपम स्वरूप है, बड़ा ही सुखदायी है। ऐसा सुंदर स्वरूप उनके हृदय में, ब्रह्मात्माओं के हृदय में अंकित होता है। युगल किशोर अति सुंदर, बैठे दो एक तखत। ऐसे युगल किशोर बड़े सुंदर एक ही तखत पर, एक ही सिंहासन में विराजमान हैं। चरण तले रूहों मिलावा, उनके चरणों में ही ब्रह्मात्माओं का मिलावा है, ब्रह्मात्माओं की बैठक है। बीच बका खिलवत, ये परमधाम के अंदर एक बैठक मूल मिलावा का दृश्य है। महामत कहे महबूब की, जेती अरस सूरत। महामति कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परमधाम का स्वरूप है। जो भी परमधाम के दिव्य स्वरूप में जो भी अंग प्रत्यंग आते हैं और उनके अंग रूपा ब्रह्मात्माएं हैं, सो सब बैठे कदमों तले। वो सब ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के चरणों में बैठी हुई है। अपनी ये निस्बत, अपना संबंध ही इन चरणों के साथ में है, इन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में है। तो इसको याद करना चाहिए, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपनी ए निशवत, महामत कहे महबूब की, महामत कहे महबूब की। जेती अरस सूरत, जेती अरस सूरत। सो सब बैठी कदमों तले, सो सब बैठी कदमों तले। अपनी ए निशवत, अपनी ए निशवत। अपनी ए निशवत, अपनी ए निशवत। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। श्री पांच लोक पूरे नाम की